वंदे श्री प्रभु सद्गुरुम गुणनिधिम सद्भक्तकल्पद्रुमम् मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलम माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज की स्तुति करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। समय काफी हो गया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भूख भी लगी होगी, किंतु इसलिए थोड़ा सा अपन विषयांतर करते हैं। प्रभु महाराज का चरित्र, प्रभु महाराज की महिमा, प्रभु महाराज का सामर्थ्य, प्रभु का जो विश्वरूप ऐसा स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, वो उससे वो चरित्र भरा हुआ है। और उसका सारांश जो है आपने देखा अभी, जैसे सिनेमा का ट्रेलर होता है कि नहीं? सिनेमा का ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर आपने देखा, अब मुख्य सिनेमा देखना बाकी है। अब सिनेमा की बात चली है तो आपसे एक बात पूछता हूं मैं कि साल भर में कितने सिनेमा बनते होंगे हिंदुस्तान में? देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, नहीं हॉलीवुड तो अमेरिका में, बॉलीवुड, टॉलीवुड और सैंडलवुड हमारा कर्नाटक का, हाँ, और वो तमिल सिनेमा अलग है, और उसके बाद फिर भोजपुरी फिल्म्स हैं। तो कुल मिलाकर साल में कितने सिनेमा बनते बताइए अंदाज? अपन पिक्चर की बात करते हैं, चलिए कितने बनते होंगे? हाँ, साल में नहीं, एक 300-400 सिनेमा साल में। और कितने साल से बन रहे सिनेमा ये? मेरे ख्याल से 1920s में स्टार्ट हुआ कुछ, है ना? हाँ, फाल्के साहब ने किया, बिल्कुल आपको अच्छी जानकारी है। तो सिनेमा जो है वो करीब 20s, लेट 20s से बनने शुरू हुए। तो मेरे अंदाजे से एक 20,000 पिक्चर बने होंगे अब तक, करेक्ट? हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब बॉलीवुड टॉलीवुड मिला के एक 20,000 पिक्चर बने होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सीधा, इन 20,000 पिक्चरों का सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम, मूल भाव लोग पिक्चर देखे और नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं, उस पिक्चर की कथा में जो उसका जो क्या कहते हैं उसको, एक शब्द में अगर कहें कि ये पिक्चर इसके बारे में है तो क्या बोलेंगे हम? हाँ, प्रेम, सही बात। प्रेम जो है सेंट्रल थीम ऑफ एवरी मूवी इज व्हाट? लव, प्रेम। अच्छा, दूसरी बात, अब ये इतने 20,000 25,000 पिक्चरें बन चुकी, इन 20,000 25,000 पिक्चरों में हर एक पिक्चर में 5 गाने का एवरेज भी पकड़ा जाए तो 1,00,000-1,25,000 गाने होते हैं। इन सब गानों का भाव क्या है? हाँ, इन सब गानों का भाव क्या है? तो प्रेम है ना? इतने गाने हैं, लाखों गाने, लाखों पिक्चर, हजारों पिक्चरें, और इन सब फिल्मों का, सब मूवीज का, सब गानों का भाव एक क्या? प्रेम है। तो आप बताइए, अगर प्रेम को माइनस कर दिया जाए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि पिक्चर के गाने में प्रेम का विषय नहीं होगा और पिक्चर की कहानी में भी प्रेम विषय नहीं होगा, तो ये फिल्म इंडस्ट्री टिकेगी क्या? नहीं टिके। ठीक है, ये हुई पिक्चर की बात। अब आपका जो जीवन है, आपका अपना जो जीवन है, उस जीवन में भी आपका जीवन किस बात के ऊपर टिका हुआ है? देखिए, जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? प्रेम, माता का प्रेम। जब बहुत छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, फिर आपको साइकिल की जरूरत पड़ी, आपको गुब्बारों की जरूरत पड़ी, आपको और खिलौनों की जरूरत पड़ी, तो फिर पिता का प्रेम। ठीक है, और बड़े हुए, फिर उसके बाद प्रेयसी का प्रेम, उसके बाद जो है प्रेयसी का प्रेम। हाँ,
और थोड़े बड़े हुए, मैच्योर हुए, आपने शादी की, उसके बाद पत्नी का प्रेम, पत्नी का प्रेम, पत्नी का प्रेम मिला, उसके बाद आप बूढ़े हुए, उसके बाद बच्चों का प्रेम, बच्चों का प्रेम। तो सारा आपका जो जीवन क्रम है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? प्रेम के ऊपर टिका हुआ है, हा? और मान लीजिए ये किसी भी स्टेज में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी भी स्टेज में अगर कहीं भी आपका प्रेम भंग होता है तो क्या होता है? मान लीजिए बचपन में आपकी मां ने आपको प्रेम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बच्चा जो है वो विक्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, हा? पिता ने आपको प्रेम नहीं दिया तो क्या हो जाता है? हा? तो साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद मित्रों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, संबंधियों का प्रेम, मामा का प्रेम, मौसी का प्रेम, हा? ये सारे प्रेम, ये हुआ जीवित वस्तुओं से प्रेम। उसके अलावा हम कई निर्जीव वस्तुओं से भी प्रेम करते हैं क्या नहीं? किससे करते हैं? हाँ? पेन। मैं समझ रहा था मोबाइल बोलेंगे आप, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम रह नहीं सकते, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो उससे हम प्रेम करते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं से भी हम प्रेम करते हैं, जीवित वस्तुओं से भी प्रेम करते हैं, पशुओं से प्रेम करते हैं, है ना? बहुत से लोगों के पास कुत्ते होते हैं घर में, हाँ? कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं, कुछ लोग घोड़े पालते हैं, कुछ लोग गाय पालते हैं, हाँ? कुछ लोग तोता पालते हैं घर में। तो उन वस्तुओं, उन प्राणियों के प्रति प्रेम हो जाता है। सारा कुछ जो कुछ है ना, सारा जिसको भी आप देखिए, वो उसका जीवन जो है वो प्रेम के कारण बंधा हुआ है। देश का प्रेम, देश के प्रति प्रेम, है ना? आप देख रहे हैं, अखबार न्यूज पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ? देश प्रेम आजकल तो बहुत उबाल पर आ रहा है, देश प्रेम आजकल जो है देश प्रेम उबाल पर आ रहा है। और दूसरा संविधान के प्रति प्रेम, कुछ लोगों को देश के प्रति प्रेम है, कुछ लोगों को उस देश के संविधान के प्रति प्रेम है, हाँ? इसलिए रास्ता रोक के बैठे। कहां? शाहीन बाग में, शाहीन बाग में रास्ता रोक के बैठे। क्यों? उनको संविधान के प्रति प्रेम है। अच्छा, उनको जो वहां से उठाना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है? उनके दिल में देश के प्रति प्रेम है, हाँ? तो देश के प्रति प्रेम है, संविधान के प्रति प्रेम है, माता के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति प्रेम है, मित्रों के प्रति प्रेम है, प्रेयसी के प्रति प्रेम है, पत्नी के प्रति प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, घर के प्रति प्रेम है, मोबाइल के प्रति प्रेम है, हा? तो सारा हमारा जीवन क्या है? प्रेममय है। फिल्मों में तो सिद्ध हो गया, क्या? सारा फिल्म जगत जो है वो क्या है? प्रेममय है, सब कुछ प्रेममय है। आपको प्रेम की इतनी आवश्यकता है, ठीक है? आपको प्रेम की इतनी, आप बगैर प्रेम के आप जी नहीं सकते, हाँ? मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपको प्रेम करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएंगे आप, पागल हो जाएंगे। आपके बच्चों ने आपको प्रेम करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे हमको पूछते ही नहीं, हमारे बच्चे, अमेरिका चला गया बेटा, बहू अमेरिका चली गई, हाँ? वहां से एक फोन भी नहीं करते, हम यहां से इतना फोन करते हैं, वो हमारा फोन ही रिसीव नहीं करते। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो, उनको प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और ये देखिए, प्रेम एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा भाव है जो केवल मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को भी चाहिए, पशुओं को भी चाहिए। अभी मैं वो टीवी के ऊपर देख रहा था कि वो कहीं अफ्रीका में या कहीं, वो उसने जो है एक 15-20 टाइगर पाल रखे, टाइगर, बाघ, हाँ? और वो जैसे ही आता है वहां पर, वो खुले रखे उसने टाइगर अपने घर में, और जैसे ही वो आता है वो सारे उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। वो किसी को पुचकारता है, किसी के सिर के ऊपर हाथ फेरता है, किसी को थप्पड़ लगाता है। वो सारे 10-15 टाइगर्स, वो टाइगर्स के प्रति उसको प्रेम है, और वो टाइगर्स को उसके प्रति प्रेम है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जीवन जो है वो प्रेम के ऊपर टिका हुआ है। कि हम मनुष्यों का जीवन, पशुओं का जीवन, देखिए न केवल मनुष्य, पशु, आप वैज्ञानिकों से पूछिए, ये जो पौधे होते हैं ना, पौधे, उनको भी अगर आप प्रेम से पानी डालेंगे, प्रेम से खाद डालेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे फल आते हैं।
ज्यादा अच्छे फूल आते हैं, ज्यादा अच्छी फसल आती है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। हमारे यहाँ एक वेटरनरी डॉक्टर आए थे, हमारे यहाँ गायें हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें महाराज जी, वहां पर एक म्यूजिक सिस्टम लगाएं। कहां पर? गौशाला में। गौशाला में एक म्यूजिक सिस्टम लगाइए और उसके ऊपर प्लेजेंट म्यूजिक लगा दीजिए आप, वो संगीत से जो है वो गायें ज्यादा दूध दें। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम जो है वो पशुओं को, पक्षियों को, प्राणियों को, पौधों को भी प्रेम जो है वो उसकी आवश्यकता होती है, उसके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, अब पशु, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, प्राणी हो गए, सब हो गए। अब ईश्वर, वो ईश्वर भी बेचारा बगैर प्रेम के नहीं रह सकता। देखिए, आप सोचिए, अभी यहां बात चली प्रभु चरित्र में, आपने सुना, हा? प्रभु क्या है? एक प्रेमाचा भूकेला। उसको किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता है, उसको प्रेम की आवश्यकता है। तो जैसे आपने प्रभु चरित्र का अवलोकन किया, तो प्रभु के साहित्य में ये प्रेम शब्द कितनी बार आया, देखिए, जरा सोच के देखिए, कितनी बार पद्यमाला में प्रेम शब्द आया। देखिए कि सबसे पहले गणपति की आरती, माणिक दास शरण तुझ पार्वती बाळा, प्रेमे आरती ओवाळिन तुझ वेळो वेळा। प्रभु महाराज कहते प्रेम से मैं तुम्हारी आरती करूंगा। कन्नड़ भाषा में प्रभु महाराज का पद है कि हृदय कमलदल्ली गुरु चरण के इट्टू प्रेमल्ली जोगण जोगो। हृदय कमल में गुरु चरणों को रखकर प्रेमल्ली जोगण जोगो, प्रेम से गाओ। प्रभु महाराज शनिवार के भजन में कहते नच घड़ो ते अकर्म तुझे भजनी दे प्रेम, तुझे भजनी दे प्रेम, तुझे भजनी दे प्रेम। रविवार के भजन में प्रभु महाराज कहते हैं आणिक दैवत कोणी नसे मज प्रेमे करोनिया गाया, प्रेमे करोनिया गाया करुणानिधि खंडे राया। और कोई देवता नहीं है मेरे पास कि जिससे मैं प्रेम करूं। प्रेम भरित माणिक दास करित से स्तुति रे, करुणाकर कृपा निधान मालसापति रे। उसी रविवार के भजन में प्रभु महाराज ने फिर कहा कि फोड़ोनी वासना चूर्ण हरिद्रा प्रेमे फेंकी न तुझ बरी देवा। देखिए कितने स्थान पर प्रेम का वर्णन। एक स्थान पर तो प्रभु महाराज हनुमान जी से कह रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, माणिकासी वर दे, माणिकासी वर दे। अब क्या वर? मान लीजिए हम होते प्रभु महाराज के स्थान पे, हम कहते वर दे, तो क्या वर? सबसे पहला क्या वर? क्या वर दे? पैसा दे, नौकरी दे, शादी करवा दे, बच्चे दे, गाड़ी दिलवा दे, एप्पल का एक मोबाइल फोन दिला दे, बस। माणिकासी वर दे प्रीति जड़ो तुझिया निज पाई। क्या वर मांगा? प्रीति जड़ो, प्रीति। किस चीज की प्रीति? प्रीति जड़ो तुझिया निज पाई। देखिए कि प्रेम का कैसा वर्णन है प्रभु महाराज का, कि प्रभु महाराज कहते हैं कि कधी घेतलो नाही निशान पिवळी, कधी चर्चिलो नाही भंडार भारी। पुढे काय? नसे प्रेम त्या मूळ लिंगासी पहाया, मला तारी रे तारी मार्तंड। तो अनेक स्थानों पर प्रभु महाराज ने इस प्रेम की बात की है। कडकडोनी माणिकदास विठ्ठलासी भेटले सद्गतीत, कडकडोनी माणिकदास विठ्ठलासी भेटले सद्गतीत कंठ होऊनी नेत्री अश्रू दाटले, अंतरीचे हेत हेची आज सर्व फिटले, प्रेम भाव हेची अबीर वरी फेकिय लागे। अभी चैतन्य ने बोले आणिक काही न लगे तुला, एक प्रेमाचा भूकेला। और महाराष्ट्र ने कहा कि ब्रह्मी ब्रह्मपणाते व्याला, तू आम्ही प्रेम दृष्टी देखिला, तू आम्ही
प्रेम दृष्टि दी। एक ही प्रेम प्रभाव न चावत, नाचे मरद लुगाई, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हर भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, कन्नड़ में, मराठी में, हर भाव में प्रभु महाराज ने क्या देखा कि ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। वो लाशरीक अल्लाह हर दिल जगा रहा है, माशूक इश्क आशिक जलवा दिखा रहा है ना। ये शब्द आपने सुने, माशूक इश्क आशिक, मालूम है माशूक किसको कहते हैं? माशूक, बोलो बोलो, शर्माते क्यों? माशूक यानी प्रेयसी, इश्क यानी प्रेम, है माशूक इश्क, आशिक यानी प्रेमी, है। ये सारा कुछ क्या है? माशूक भी वही है, आशिक भी वही है, इश्क भी वही है। वो लाशरीक अल्लाह हर दिल जगा रहा है। लाशरीक यानी क्या? जो किसी में भी शरीक नहीं होता वो लाशरीक, जो किसी में शरीक नहीं होता वो लाशरीक। ऐसा वो अल्लाह, वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा हर दिल जगा रहा है, दिल में भाव, प्रेम भाव उत्पन्न कर रहा है। कैसे भाव उत्पन्न कर? कभी वो माशूक बनता, माशूक इश्क आशिक बन के क्या करता है? जलवा दिखा रहा है, जलवा दिखा रहा है। तो ये जो प्रेम का भाव है, इसी प्रेम को हमारे यहां शास्त्र में भक्ति कहा गया है। प्रेम और भक्ति ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। अब देखिए कि हमारा जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, उनके अतिरिक्त भी अन्य जो धर्म हैं, उन धर्मों में भी प्रेम की ही बात की गई है। जैसे अब इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में एक संप्रदाय आता है जिसको कहते हैं सूफी संप्रदाय। उसको क्या कहते हैं? सूफी संप्रदाय। अब इस सूफी संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? सूफी संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? तो सूफी संप्रदाय का सिद्धांत प्रेम है, प्रेम है। और वहां भाव यह है कि सूफी जो होता है वो अपने आप को प्रेमी समझता है, अपने आप को प्रेमी समझता है और खुदा को प्रेयसी समझता है। देखिए, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, वो फीमेल भी नहीं है, मेल भी नहीं है। ईश्वर किसी लिंग में नहीं आता। ब्रह्म कहेंगे नपुंसक लिंग हो जाएगा, आत्मा कहेंगे पुल्लिंग हो जाएगा, संवित कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। चैतन्य स्वरूप ऐसा है, वो उसका कोई लिंग नहीं है। किंतु भाव यहां पर भाव ऐसा है कि सूफी संप्रदाय में आशिक जो है वो साधक है और माशूक कौन है? तो परमात्मा है। हा? तो वहां पर भी दो तरह के शब्द आए हैं सूफी संप्रदाय में, इस्लाम में दो शब्द आए हैं। कौन से? तो एक को कहते हैं इश्क मजाजी और दूसरे को कहते हैं इश्क हकीकी। इश्क मजाजी यानी क्या? संसार की वस्तुओं से प्रेम। इश्क मजाजी यानी संसार की वस्तुओं से प्रेम, पत्नी से प्रेम, प्रेयसी से प्रेम, मोबाइल से प्रेम, घर से प्रेम, कुत्ते से प्रेम, मां से प्रेम, बाप से प्रेम, इश्क मजाजी। और इश्क हकीकी, इश्क हकीकी वो है परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। एक बहुत बड़े सूफी शायर हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर शेर कहा है, न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम, जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। यह हकीकी शायरी का उदाहरण है, हकीकी इश्क का उदाहरण है। दूसरे एक बड़े शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि ये इसको कहते हैं हकीकी, हकीकी इश्क। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। मकतब कहते हैं स्कूल, मदरसा। मकतब यानी जहां पढ़ाई लिखाई होती, मकतब यानी स्कूल। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। इश्क का जो स्कूल है, इश्क का जो स्कूल है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अलग तरह के हैं। क्या? उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ।
जिसको इस इश्क का सबक याद हो गया, उसको छुट्टी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती छुट्टी? वो सदैव जो है वो अपने माशूक के प्रेम में, अपनी प्रेयसी के प्रेम में मुब्तला हो जाता है। वो वहां से छूटने का दिल ही नहीं करता उसका, स्कूल से घर आने का दिल नहीं करता उसका, इसके हकीकी में से इसके मजाजी में आने का उसका दिल नहीं होता। तो ये जो प्रेम भाव है, नारद महर्षि ने भक्ति सूत्र की रचना की और उसमें उन्होंने भक्ति की जो डेफिनेशन बताई, भक्ति की जो परिभाषा बताई, उसमें क्या कहते हैं? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति कैसी है? तो सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का नाम भक्ति है। इसको थोड़ा सा हम देखें। सा भक्ति, वो भक्ति, सा यानी वो भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूपा, परम प्रेम स्वरूपिणी है। अच्छा, जब हम प्रेम कहते हैं, जब भी हम प्रेम कहते हैं तो वहां प्रेम का एक विषय होना चाहिए। हाँ, अगर आपने कहा कि मैं प्रेम करता हूं, मैंने कहा कि मैं प्रेम करता हूं, तो आपका नेचुरल सवाल क्या होगा? क्या होगा? किससे प्रेम करते हो? प्रेम का एक विषय होना चाहिए। तो यहां पर नारद महर्षि कहते हैं अस्मिन। अस्मिन यानी क्या? अस्मिन यानी कस्मिन, अस्मिन यानी, तो यहां पर अस्मिन शब्द का अर्थ है इससे, इससे, इससे यानी कौन? यह यानी कौन? अस्मिन जो है ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? जब नाउन का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग पहले वाक्य में हो चुका हो, तो दूसरे वाक्य में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कि राम आ रहा है। मैंने क्या कहा? राम, राम नाउन है, राम क्या है? संज्ञा है। राम आ रहा है, वह 2 दिन रुकेगा। दूसरी बार मैंने कहा क्या? राम। दूसरी बार मैंने राम नहीं कहा, दूसरी बार मैंने कहा प्रोनाउन, सर्वनाम का उपयोग किया कि वह 2 दिन रुकेगा। तो कैसा है कि पहले संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग होता है। किंतु यहां पर संज्ञा का प्रयोग ही नहीं है। अस्मिन, इसके प्रति, इसके प्रति यानी किसके प्रति? किसके प्रति? तो ऐसा है कि परमात्मा इतना विशाल, इतना विराट, इतना व्यापक है कि उसको किसी नाम में बांधा नहीं जा सकता। उसको किसी नाम के अंदर बांधा, नाम से अगर आपने उसको बांधा तो वो लिमिटेड हो जाएगा, फिर दूसरे नाम उसके नहीं होंगे। मान लीजिए मैंने इस वस्तु को, ये क्या है? ये घड़ी है, इसको मैंने नाम दिया घड़ी। हाँ, तो इसको अगर मैंने नाम दे दिया घड़ी, तो फिर ये पेन नहीं हो सकता। इसको मैंने घड़ी कहा तो ये पेन नहीं हो सकता, इसको मैंने पेन कहा तो ये घड़ी नहीं हो सकती। नाम क्या है? वो व्यावर्तक है, वो अलग करने वाले हैं, नाम व्यावर्तक होते हैं। तो इसलिए अस्मिन सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अस्मिन, अस्मिन यानी क्या? अच्छा, अस्मिन और तस्मिन 2 हैं संस्कृत में सर्वनाम, यह और वो, दिस एंड दैट है। तो यहां नारद महर्षि ने दिस कहा, दैट नहीं कहा। क्यों कहा दिस? क्यों कहा दैट? क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा दिस, इसलिए कहा क्योंकि परमात्मा अत्यंत नजदीक है। हम दैट किसको कहते हैं? दैट मैन, दैट लेडी, जो दूर है, हाँ, उसके प्रति हम दैट कहते हैं। हाँ, तो अब हमारे संस्कृत वाङ्मय में, हमारे आध्यात्मिक साहित्य में कहीं भी परमात्मा के लिए दैट गॉड ऐसा शब्द नहीं है। वह परमात्मा ऐसा नहीं, यह परमात्मा कहते हैं, यह परमात्मा। और दूसरी बात देखिए आप कि परमात्मा का नाम निर्देश करने के लिए कहीं संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप मान लीजिए किसी के घर में कुछ खुशी की खबर आई, मान लीजिए आपका बेटा अमेरिका गया, वहां जाके उसने MS की डिग्री पाई, आप गए, आपने मिठाइयां फूल वगैरह लेके गए, आपने कहा मुबारक मुबारक। वो क्या बोलता है? उसकी कृपा है। किसकी? नाम लेता है क्या?
नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कह रहा है उसकी कृपा है, उसकी है। तो वो परमात्मा जो है सर्वनाम से ज्ञापित होता है, इसलिए नारद महर्षि ने कहा सात तस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम। अब सवाल आता परम प्रेम, प्रेम में और परम प्रेम में क्या फर्क है? मैं कई बार आपको बता चुका हूं, प्रेम में और परम प्रेम में क्या फर्क है? परम प्रेम में अपेक्षा नहीं है, परम प्रेम में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। माता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम करती है, माता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम करती है, तो क्या उद्देश्य से करती है? उसका उद्देश्य क्या, किस लिए करती है? यहां इतनी माताएं बैठी, बताइए, आप अपने पुत्र से प्रेम करती है, क्यों करती है? उसका कोई कारण नहीं है, वो प्रेमास्पद है इसलिए उससे प्रेम करते हैं, वो प्रेमास्पद है इसलिए उससे प्रेम करते हैं, ऐसा माताएं कहती हैं। किंतु वास्तविक वेदांत में अर्थ ऐसा है कि हम उसी वस्तु से प्रेम करते हैं जिससे हमको सुख प्राप्त होता है, हम उसी वस्तु से प्रेम करते हैं जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब प्रभु महाराज ने कहा परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। ये क्यों नहीं कहा अपने बाप से प्रेम करो, अपनी मां से प्रेम करो, अपनी बीवी से प्रेम करो, अपनी प्रेयसी से प्रेम करो? ये क्यों नहीं कहा परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो? क्यों कहा? क्योंकि ऐसा है कि परमात्मा से जो हमारा प्रेम है वो आज का नहीं है, वो आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। देखिए, इस जन्म में जो आपकी माता है, इस जन्म में जो आपकी पिता है, इस जन्म में जो आपकी पत्नी है, इस जन्म में जो आपके बच्चे हैं, वो अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, कौन कहां जाएगा, हाँ, उसका कोई अंदाजा नहीं है हमको। किंतु परमात्मा जो है, हाँ, वो अनेक अनेक जन्मों से हमारे साथ है और अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहने वाला है, और जन्म मरण का चक्र समाप्त होने के बाद हम उसी में जाकर मिलने वाले। अत्यंत सुख प्रदान करने वाला कौन है? तो परमात्मा है, जो हमको जिस मात्रा में सुख देता है उस मात्रा में हम उससे प्रेम करते हैं। ये नियम, जिससे देखिए, आप उससे पूछता हूं मैं, आपको आपकी पत्नी से भी प्रेम प्राप्त होता है? बोलिए हाँ, हाँ बोलिए। आपकी माता से भी प्रेम प्राप्त होता है? बोलिए हाँ। अब माता से ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है कि पत्नी से ज्यादा प्रेम प्राप्त होता? डायमेंशन अलग है, डायमेंशन अलग। ऐसा है कि ये सारे जितने भी सांसारिक प्रेम हैं वो अशाश्वत है, वो अशाश्वत है। और एक कोई जो है, आप करें प्रेम, मैं ये नहीं कह रहा कि माता से प्रेम मत करो, पिता से प्रेम मत करो, पत्नी से प्रेम मत करो, प्रेयसी से प्रेम मत करो, गुरु से प्रेम मत करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं करो, आप उनसे प्रेम करो, किंतु एक प्रेम जो है ऐसा होना चाहिए जो कभी हमारे हाथ से ना छूटे। आप लोग हरिद्वार गए? हरिद्वार में वहां गंगा नदी में जब नहाते हैं तो गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। हरिद्वार में गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है, तो बहुत से लोग बह जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने वगैरह व्यवस्थापकों ने क्या कर रखे हैं, वहां पर पत्थर में जो घाट की सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में जंजीरें लगाएंगे, जंजीरें लगाएंगे। अब मान लीजिए आप गए नहाने के लिए हरिद्वार में, आपने जंजीर को पकड़ा एक हाथ से, उसके बाद आप चाहे जितनी डुबकियां लगाइए, वो जल क्रीड़ा कीजिए, दूसरे के ऊपर पानी उछालिए, फोटो खिंचवाइए, सेल्फी लीजिए, सेल्फी भी ले, कोई बात नहीं, ये सब आप करें, ये सब आप करें, किंतु जो एक जंजीर पकड़ी हुई है उसको पकड़ के रखें, उसको पकड़ के रखें। उस जंजीर को अगर छोड़ दिया आपने तो फिर कहां मिलेंगे आप? गंगा सागर में एक लाश बरामद हुई है, दूसरे दिन पेपर में आएगा। तो उस जंजीर को पकड़ के रख के, एक जो शाश्वत ऐसा प्रेम है उसको पकड़ के रखें। उसको पकड़ के रखने के बाद आप कुछ भी करें, किसी से भी प्रेम करें,
चाहे जितने लोगों से प्रेम करे, कुत्ते से करे, बिल्ली से करे, आदमी से करे, औरत से करे, मां से, बाप से, किसी से भी प्रेम, मोबाइल से करे, गाड़ी से करे, दाढ़ी से करे, साड़ी से करे, किसी से भी करें, किसी से भी आप प्रेम करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक शाश्वत प्रेम जो है वो आपने पकड़ कर रखा है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत मुझसे जुड़े हुए हैं, सतत हमेशा मुझसे जुड़े हुए हैं, और भजताम प्रीति पूर्वकम, जो अत्यंत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन लोगों को मैं क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। ये बुद्धि योग क्या है मैं आपको बताऊंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मेरे स्वरूप में आके मिल जाते हैं, जिसके द्वारा वो मेरे स्वरूप में आके मिल जाते हैं, ऐसा बुद्धि योग उनको देता हूं। देखिए, बुद्धि आप सबके पास है कि नहीं? दो लोग बोल रहे हैं, अगर सबके पास है तो सब लोग हाँ बोलो, क्योंकि उसका प्रमाण है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं प्रमाण है। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। जिन लोगों को समझ में आ रही ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही उनको इस बात का ज्ञान है कि यह बात समझ में नहीं आ रही, उतनी तो बुद्धि है, उतनी तो बुद्धि है? तो बुद्धि बुद्धि सबके पास है। भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। बुद्धिमानों की बुद्धि में, मनुष्यों में जो बुद्धि है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा है 7वें अध्याय। तो बुद्धि आप सबके पास है। बुद्धि योग यानी क्या? बुद्धि योग यानी क्या? उस बुद्धि का परमात्मा की ओर चलना, यह बुद्धि योग है। बुद्धि में बुद्धि योग में फर्क है। बुद्धि तो सबके पास है, परमात्मा के प्रति उस बुद्धि में प्रेम उत्पन्न होना, परमात्मा के प्रति उस बुद्धि के अंदर प्रेम उत्पन्न होना, इसका नाम बुद्धि योग है। भगवान कहते हैं वो प्रेम भी मैं ही देता हूं। ददामि बुद्धि योग तम, उस बुद्धि योग का फायदा क्या? ये नमाम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, बड़ा रंगीन मिजाज, उसने एक बार घोषणा कर दी, क्या कि कल सुबह 6 बजे मेरे महल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जनता में से जिसको जो चाहिए वो आके वस्तु को हाथ लगा दे, वो वस्तु उसकी हो जाएगी। समझ गए आप? महल के दरवाजे 6 बजे खुलेंगे और जिसको जो चाहिए, जो भी वस्तु महल में हो, उसको आप हाथ लगा दो, पकड़ लो, हाँ, जाके ऐसे मान लिया, ये पकड़ लिया तो ये आपका हो गया। अब घोषणा हो गई, टीवी के ऊपर आ गया, न्यूज में आ गया, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ, फेसबुक में, ट्विटर पे आ गया, भगवान ने ऐसा, राजा ने ऐसा कहा है। तो सारे लोग, नगर के जितने लोग थे वो सब आके दरवाजे पे बैठे, पूरे दरवाजे के ऊपर, और प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या? मैं सबसे पहले जाके राजा के हाथी को पकड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? हाथी। दूसरे ने कहा हाथी को कौन पाले, मैं जाके घोड़े को पकड़ूंगा, राजा के इतने घोड़े हैं, उसमें सफेद वाला अच्छा है, सफेद वाले को मैं पकड़ूंगा। किसी ने कहा कि राजा के घर में सोने चांदी के बर्तन, सीधे किचन में जाऊंगा और जो राजा खाता है सोने चांदी के बर्तन, उनको पकड़ूंगा। हाँ, किसी ने कहा राजा के दरबार में डांस करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी, मैं जाके उनको पकड़ूंगा। किसी ने कहा डांस करने वाली लड़कियों से रानियां ज्यादा खूबसूरत, मैं जाके उनको पकड़ूंगा। प्लानिंग हो गई, सब लोग, मैं वो पकड़ूंगा, मैं ये पकड़ूंगा, मैं ये पकड़ूंगा। दरवाजे के ऊपर रश लग गया, और क्या, जैसे मेले में होता ना, रश लग गया। और 6 बजे सुबह राजा ने दरवाजा खोल दिया। राजा अपना बैठा हुआ है आसन के ऊपर,
चारों ओर लोग भाग रहे, कोई जाके वो पकड़ रहा, कोई ये पकड़ रहा, कोई पंखा, कोई एसी, कोई फ्रिज, कुछ वो पकड़, ये पकड़, पकड़म पकड़ चल रही है। एक छोटी सी लड़की वो आई, उसने आके सीधे आके राजा को पकड़ा, राजा को पकड़ा। राजा ने कहा मुझको क्यों पकड़ा? बोला तुझको पकड़ने से ये सारा मेरा हो जाएगा। वो लड़की चालाक थी, चालाक थी। वो बोली तुझको पकड़ने से ये सारा जो कुछ है, ये एसी, ये फ्रिज, ये टीवी, हाँ ये फर्नीचर, ये कारपेट, ये शैंडिलियर, ये जो कुछ है ये सब मेरा हो जाएगा। किसको पकड़ने से? जिसका है उसको पकड़ो। तो इसलिए प्रेम अगर करना है, सुख अगर प्राप्त करना है तो किसको पकड़े हम? इसलिए भगवान कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम। अब ये भजताम प्रीतिपूर्वकम भी समझने की बात है। अब जैसा है भजताम प्रीतिपूर्वकम यानी उसका भजन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। भज धातु यानी भज सेवायाम से उसका उसकी उसकी सेवा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम। अब कई कार्यक्रमों में हम जाते हैं, हम कई कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां अक्सर कोई एक मिनिस्टर या कोई एक चीफ मिनिस्टर या कोई राजनीतिक बड़ा आदमी आता है। तो ये जो आयोजक होते हैं और वो किस तरह से प्रीतिपूर्वक उसका स्वागत करते देखिए। हाँ, लाइन से लड़कियों को खड़ा कर देते हैं। हाँ? स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां, उनको लाइन से खड़ा कर देते हैं। वो बच्चियां मेकअप करके अपने एथनिक ड्रेस में क्या घाघरा चोली साड़ी वगैरह ऐसे पहन के वो अपना पहन के खड़ी होती हैं लड़कियां। हर एक के हाथ में एक आरती का थाल होता है और कुछ लड़कियों के हाथ में फूल के ये होते हैं क्या बांस के फूल की तश्तरियां। और वो मिनिस्टर आ रहा उसके ऊपर फूल फेंक रहे, भजताम प्रीतिपूर्वक उसके ऊपर फूल डाले, उसको सारी लड़कियां आरती कर रही और लोग उसको घेरे हुए हैं। लोग उसको मतलब उसका भजन कर रहे हैं, उसका जय जयकार कर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अरे अरे अरे, आपने देखा है कि मिनिस्टर का प्रोग्राम देखा? मैं हमेशा देखता हूं। तो ये उसका स्वागत सत्कार करते, भजताम प्रीतिपूर्वक। आप एक सोचिए कि आप भी घर में अपने घर में भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पूजा करते समय वो प्रीतिपूर्वकम ये भाव होता है क्या? जैसे मिनिस्टर को आरती करते हैं, हाँ? तो मैंने देखा कई कार्यक्रमों में कई अरे बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहन के और वो बिंदियां लगा के वो क्या क्या एथनिक सब मेकअप करके फलाना करके लड़कियां खड़ी रहती है आरती के थाल लेके, और उस सब लड़के खड़े हैं फूल के ये लेके तश्तरियां लेके। आ रहा है मिनिस्टर, उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं, उसके ऊपर फूल, वो पता नहीं कितनी चूड़ियां कितने डाके डाल के आ रहा है, उसके ऊपर फूल डालते, उसके ऊपर फूल डालते हैं प्रीतिपूर्वक। हाँ, प्रीतिपूर्वक। तो आप घर में, आपके घर में भी आप आरती करते हैं, तो आरती करते समय आप इस तरह से कपड़े वपड़े पहन के ठीक व्यवस्थित जाते हैं या कैसे करते हैं? क्या करते हैं जरा मुझे बताइए, कैसे करते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो पूजा का विधान है वो प्रेम का विधान है। पूजा का जो विधान है ना वो प्रेम का विधान है। सबसे पहले आवाहन है, सबसे पहला उपचार पूजा में क्या है? आवाहन। आवाहन यानी क्या? प्रेम पूर्वक निमंत्रित करना। हालांकि यद्यपि परमात्मा सब ओर है, चारों ओर है, परंतु फिर भी हम उसको निमंत्रित करते हैं। आवाहयामि है जगन्निवास देवादिदेवाच्युतमाणि केंद्र, उसको हम आवाहन देते हैं। आवाहन निमंत्रित करते हैं। देखिए प्रेम कैसा होता है, निमंत्रित करते हैं। अब वो आ गया, अब क्या करें उसको? हम किसी के ऊपर प्रेम करते हैं, उसको निमंत्रित करते हैं, तो हमारे यहाँ की परंपरा क्या है? हम क्या करते हैं? उसको सबसे पहले उसको पैर धोने के लिए पानी देते हैं। पुराने जमाने की परंपरा है। पुराने जमाने में लोग घोड़े पे आते थे, घोड़े पे आते थे, चल के आते थे, पैदल आते थे। तो घर में आने के बाद उसको सबसे पहले क्या? हाथ मुंह धोने के लिए पानी, उसको कहते हैं पाद्यम। उसको क्या कहते हैं? पाद्यम। पाद्य यानी चरणों को धोने के लिए पानी। आपने पाद्य दिया, उसके बाद क्या? हाथ धोने के लिए पानी, उसको अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए पानी। उसके बाद क्या?
आचमनीयम समर्प, आचमनीय यानी क्या, कुल्ला करने के लिए। वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है, हाथी पे बैठ के आ रहा है, पैदल आ रहा है, भाग के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो उसको हाथ मुंह धोने के लिए पानी आपने दिया। हाँ, उसके बाद मधुपर्कम समर्पयामि, उसके बाद क्या, मधुपर्क। मधुपर्क यानी क्या, हमारे यहां पद्धति क्या कि कोई थका हारा कोई अगर आ जाए तो सबसे पहले उसको गुड़ और पानी देते। धूप में आया तो उसको क्या, गुड़ और पानी देते। तो मधुपर्कम समर्पयामि, आ गया, वो बैठ गया, आराम से बैठ गया। अब उसके बाद क्या, अब उसको स्नान करना, उसके स्नान की व्यवस्था करनी है। तो स्नानम समर्पयामि, उसको स्नान के बाद क्या, एक कल्पना कीजिए, उपासना क्या है, मानस उपचार है। मानस उपचार, आप जब पूजा करें तो ये कल्पना करें कि साक्षात परमात्मा आपके घर पे आए हैं, आपके घर पर आए, आपके सामने बैठे हैं। आज मान लीजिए आपका दामाद आ गया आपके घर, परमात्मा को छोड़िए, आज मान लीजिए आपका दामाद आया और आप जो है वो आया बैठा और आप टीवी देख रहे हैं, चैनल चेंज करते हुए, क्या हो जाएगा, क्या होगा, दामाद नाराज होगा और जाके आपकी बेटी को वापस भेजेगा, होगा क्या नहीं? अरे दामाद छोड़िए, आपकी पत्नी अगर बगल में बैठी हो तो टीवी म्यूट करना पड़ता है क्या नहीं? पत्नी अगर आके बैठ जाए तो जो सज्जन पति होते हैं वो टीवी को म्यूट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं आप लोग सब सज्जन हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा आपके घर आए, तो उनका यथोचित भजताम प्रीति पूर्वक, उनका यथोचित स्वागत सत्कार होना चाहिए कि नहीं? तो आपने अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, आचमनीय दिया, मधुपर्क दिया। उसके बाद कोई गेस्ट आपके घर में आता, मान लीजिए मैं आपके घर में गेस्ट आया, और आया, ट्रेन से आया मैं, सुबह 6, ट्रेनें अक्सर 6 बजे पहुंची, सुबह 6 बजे पहुंचा। अब पहुंचने के बाद आपका फर्ज क्या बनता है, मैं अगर आपका अतिथि हूं तो आप मुझे स्नान की व्यवस्था करें, स्नान की व्यवस्था करें और ये इंश्योर करें कि वहां गीजर चल रहा है, गर्म पानी चल रहा है, तो गर्म पानी, उष्णोदकम समर्पयामि, स्नान, उसके बाद स्नान है। अच्छा, आपके घर में मेहमान आया कोई, बहुत ही आपका प्यारा है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्नान के बाद क्या करेंगे, ये कुर्ता मैं आपके लिए लाया हूं, आप कहते हैं कि नहीं? दामाद ही आया मान लीजिए दिवाली के दिन, तो उसको क्या, एक हाथ कुर्ता, एक हाथ जीन्स, एक हाथ शर्ट वगैरह देते हैं कि नहीं उसको? मामूली दामाद को देते हैं, वो साक्षात परमात्मा आया है। वस्त्रम समर्पयामि, उसके बाद वस्त्र उसको समर्पित करने हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, भजताम प्रीतिपूर्वक वस्त्र समर्पित किए। वस्त्र के बाद क्या, चंदनम समर्पयामि, उसके बाद पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, ये सब हो गया। उसके बाद अब सब हो गया, अब क्या, अब भोजन, उसको भोजन कराए बगैर छोड़ सकते हैं क्या? जो गेस्ट आपके घर में आया उसको कम से कम चाय पिलानी पड़ती। चाहम समर्पयामि, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्टा मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच, सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्टा। तो एक ने कहा कि भगवान को जो है सब लोगों के घर में चाय पीनी पसंद है। सर्वस्य चाहम नहीं, सर्वस्य च अहम, ऐसा संधि विग्रह है उसका। तो क्या उसको चाय समर्पित करें? नहीं, उसको नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, उसको नैवेद्य है, भोजन है। और वो प्रीतिपूर्वकम, जैसे आपके घर में मेहमान आया तो आप उसको जो वो खा रहा है आप उससे क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बासुंदी लीजिए, थोड़ा सा एक गुलाब जामुन और ले लीजिए, मेरे लिए लीजिए, मेरी खातिर लीजिए, एक गुलाब जामुन लीजिए, कहते हैं कि नहीं? एक चपाती और लीजिए, थोड़ा सा चावल, थोड़ा दही भात लास्ट में, क्यों, थोड़ा दही भात लीजिए, थोड़ी सी छाछ लीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, प्रेम पूर्वक। अब हम नैवेद्य दिखाते कैसे? प्राणाय स्वापान समानाय स्व ब्रह्मणे महात्मा अमृतत्वाया। तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम, उसको भोजन करवाया। भोजन करने के बाद क्या है, देखिए हमारे पूजा का पूरा साइंटिफिक विधान है। भोजन हो गया उसका, उसके बाद क्या, चल बोलते हैं क्या उसको,
तांबूलम समर्पयामि। उसको तांबूल यानी पान का तांबूल है, पान सुपारी वगैरह, तांबूलम समर्पयामि, तांबूल उसने खा लिया। उसके बाद चल निकल, फलानि समर्पयामि। नियम ऐसा है, भोजन करने के बाद, तांबूल भक्षण के बाद कुछ समय के बाद फल खाने चाहिए। कुछ समय के बाद फल खाना, भोजन करने के बाद, तांबूल भक्षण के बाद कुछ 5-10 मिनट के बाद फिर एक आध केला, एक आधा नारंगी, एक आधा सेब, कुछ अंगूर, फल खाने चाहिए। अब दक्षिण भारत में आप देखिए, होटल में भी भोजन के बाद एक वो केला एक छोटा केला, बेंगलुरु में वगैरह पद्धति है, आपने थाली ऑर्डर की तो थाली के साथ वो क्या देता है, एक पान और एक केला देता है। फलानि समर्पयामि, हो गया, फल खा लिया उसने। उसके बाद उसको चल निकल बोलते हैं कि चल निकल, फिर क्या, दक्षिणाम समर्पयामि। यथासंभव आप वही भेंट दे उसको। आपके घर में बर्थडे पार्टी में बच्चे आते हैं जो उनको कुछ ना कुछ गुब्बारा थमाते हैं, साक्षात परमात्मा आया, उसको क्या देंगे आप, क्या देंगे? हाँ, उसको दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा दे दी। उसके बाद बोलते हैं कि चल निकल, क्या बोलते हैं? उसके बाद नमस्कारान समर्पयामि। उसके बाद नमस्कार है, और उसके बाद क्या, उसके बाद क्षमा प्रार्थना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ये जो सारे उपचार मैंने किए, ये जो आपका स्वागत मैंने किया, इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। आप बोलते हैं कि नहीं अपने अतिथियों, हाँ भाई साहब हमसे जो भी हुआ हमने किया, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? हो गया, क्षमा याचना हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या भेज देते उसको? नहीं, यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय पार्थिवीं इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। उसके बाद जो है, अब आप जा रहे हैं जाइए, किंतु मुझे जब और आपकी जरूरत पड़ेगी तब आप फिर से जरूर आइएगा। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं हम। कोई मेहमान आता है घर में, उससे क्या बोलते हैं? भाई साहब अगले संडे को आप जरूर आइए। इस संडे को तो वो खा के गया, अगले संडे को फिर उसको निमंत्रण देते हैं कि नहीं? तो उसको पुनरागमन आए, फिर से आने का निमंत्रण। तो परमात्मा कहीं आता जाता है क्या? परमात्मा आता जाता नहीं है। आपका भाव जो है वो परमात्मा मेरे सामने आया, मैंने उसको नहलाया, मैंने उसको भोजन करवाया, अर्घ्यपाद्य दिया, तांबूल दी, दक्षिणा दी, नमस्कार किया, और फिर उससे प्रार्थना की कि जब मुझे जरूरत होगी तो तू फिर से आना। इसको कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। और इस प्रकार से जो भजताम प्रीति पूर्वक जो भजन करते हैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग प्रदान करने के कारण क्या हो जाता है? येन माम उपयान्ति ते, जिसके कारण वो मेरे पास आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो समस्त अध्यात्म शास्त्र है, सारा जो वेदांत है, वो एक बात पर टिका हुआ है। किस बात पर? प्रेम। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी आध्यात्मिक इंडस्ट्री प्रेम पर टिकी, प्रेम। और हमारा जीवन भी प्रेम पर टिका हुआ है। बहुत से लोग ये कहते हैं मुझसे, महाराज आप ये सब हमसे बोल रहे हैं, पूजा करो, ध्यान करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, हम सब करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। बोलते हैं कि नहीं? हाँ, आमचं मनच लागत नाही महाराज, ते कशाला करू नाही। उसका ऐसा है कि मन लगाना कठिन नहीं है, आपका मन लगता है, आपका मन लगता है। मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन लगता है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है। लास्ट के 4 ओवर बचे हुए हैं, 24 गेंदे, 25 रन। उस वक्त आपका मन लगता है क्या? मन लगता है कि नहीं? हाँ, यूं बैठते हैं। उसको शास्त्र में समाधि कहा गया उसको। अरे उसके अलावा और कोई चीज आपको पसंद नहीं आती। पत्नी चाय लेके आती, रुक जाओ भाई, सामने मत, टीवी के सामने मत आओ। मां भोजन के लिए बुलाती, बच्चे हल्ला मचाते हैं, उनको एक हाथ लग जाता,
बच्चों को हल्ला नहीं मचाने देंगे, मां को भोजन के लिए बुलाने नहीं देंगे, पत्नी को चाय नहीं लेने देंगे, बाप को कुछ नहीं बोलने देंगे, किसी को कुछ बोलने नहीं देंगे, है ना? उसको समाधि कहा है। समाधि मन लगता है, आप लगता है कि नहीं? अच्छा, चेस खेलने में, चेस खेलते समय मन लगता है कि नहीं? 2-2 दिन 3-3 दिन लगता मन। हाँ, अच्छा, वो इसमें ताश खेलने में, हाँ, 3 ही पत्ते होते हाथ में। हाथ में पत्ते कितने? 3। घंटों देखते रहते उसको। अच्छा, ये अपने पत्तों को देखता, वो सामने वाला अपने पत्तों को घंटों देखते रहते, पता नहीं क्या समाधि लगती है। उसमें मन लगता है कि नहीं? अच्छा, जाने दी। सिनेमा देखते हैं कि नहीं? सिनेमा में 3 घंटे तक आपको कुछ याद आता है क्या? कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद। समाधि बिल्कुल फोकस, बिल्कुल फोकस होता। हीरोइन का क्या हुआ, हीरो का क्या हुआ, विलन का क्या हुआ, हाँ, मर्डर मिस्ट्री है, कुछ है, उसके अंदर तन्मय हो जाते, लीन हो जाते, उसके उस कहानी से बाहर नहीं आते आप, हाँ? तो वो समाधि है क्या नहीं? हाँ? तो मन लगता है। ठीक है, मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, मन लगता है। अब प्रश्न, मन कहां लगता है? जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। जहां प्रेम होता है, मुझे क्रिकेट में प्रेम है, मेरा मन क्रिकेट में लगेगा। मुझे पत्ते खेलने में प्रेम है, मेरा मन वहां लगेगा। मेरा चेस खेलने में प्रेम है, वहां लगेगा। आपने वो ये नहीं देखा, आपने मतलब देखा होगा, बंबई वाले, हैदराबाद वाले, बेंगलुरु वाले लोगों ने देखा होगा, जो होते हैं ना, क्या यंग जो लड़का लड़की प्रेम करने वाले, वो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। देखा आपने पार्क में? ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, घंटों बैठे रहते। क्यों? क्यों बैठे? किस लिए बैठे? क्या बोल रहे? कुछ नहीं बोलता वो बेचारा, ये भी कुछ नहीं बोलती। वो दोनों बेंच के ऊपर बैठे हैं और एक शब्द नहीं बोलते, घंटों बैठते हैं। मन लगता है क्या नहीं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मन लगता है, मन लगता है। तो मन कहां लगता है? जहां प्रेम है, जहां प्रेम है। आप देखिए, 2 डॉक्टरों को देखिए, हाँ, 2 डॉक्टर लोग घंटों बहस करते हैं। 2 डॉक्टर लोग घंटों बहस करते हैं, हाँ, कि यहां की आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, वहां की आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, घंटों बात करते हैं। वो कभी बोर नहीं होते। 2 वकीलों को देखिए, 2 वकील, देखा आपने? हाँ, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 ऑफ द, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे बैठते हैं, उनका वो बोर नहीं होते, मन लगता है उनका, मन लगता है। तो जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। अब हमारा मन परमात्मा की पूजा में, उपासना में, भजन में क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? प्रेम नहीं है इसलिए नहीं लगता। ठीक है, अब उसके अंदर से एक और कोरोलरी निकलती, क्या? प्रेम कब होता है? प्रेम कब होता है? बताइए, प्रेम कब होता है? आपको हुआ किसी से प्रेम? कब होता है प्रेम? प्रेम उस समय होता है जब प्रेमास्पद के गुण का, उसकी महिमा का, उसके सामर्थ्य का, उसकी शक्ति का, उसकी लीला का, हाँ, उसके चरित्र का जब हमको ज्ञान होता है, उस समय प्रेम होता है, अन्यथा प्रेम नहीं होता। प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता। हाँ? आपने देखा होगा प्रेम करने वाले लोगों को, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों में प्रेम होगा। कैसे हुआ प्रेम? बस स्टैंड पे मिले, प्रेम हो गया। ऐसे होता है क्या प्रेम? ऐसे नहीं होता। उस लड़के को या लड़की को आपस में एक दूसरे के बारे में जानना पड़ता है। हाँ? इसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, प्रेम कब होता है? इस लड़के को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, कौन सी कंपनी में काम करता है? आईबीएम में काम करता है, इसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। हाँ? इसके पास वॉल्वो कार है, इसके पास 2 BHK का मकान है। हाँ? इसकी मां मर चुकी है। ये सारी बातों की जब जानकारी होती है, इन सब बातों की जब जानकारी होती है, तब प्रेम होता है। मान लीजिए उसको पता लगे इसकी मां जिंदा है, होगा क्या प्रेम? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, लड़के को भी जानकारी करनी पड़ती, जब प्रेम करता हो जानकारी, इसको नौकरी है,
ये पढ़ी लिखी है, हाँ, ये सुशील है, ये सुंदर है, ये सारी बातें मालूम होगी तो प्रेम होगा ना, वरना कैसे प्रेम होगा? हमको परमात्मा के बारे में क्या मालूम? हमको कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? उस परमात्मा की लीला, उसका चरित्र, उसका महत्व, उसका महात्म्य, उसका वैभव, उसकी शक्ति, इन सब चीजों की जानकारी लेनी पड़ती है। और जब हमको ये पता मतलब विश्वास हो जाता है, जब हमारी श्रद्धा बैठ जाती है, हाँ वो सर्वशक्तिमान है, हाँ वो भक्त कार्य कल्पद्रुम है, हाँ वो दंडधारक है, हाँ वो सर्वज्ञ है, इन सारी चीजों का जब ज्ञान हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम हो जाता है। प्रेम में एक और बात है, क्या कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली अन्य पर हमारा प्रेम कम होता है। ये बड़े महत्व का है, ध्यान रखिए। ये मैं बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बताएगा, और मैं फुकट में बताता हूं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी वस्तु पर हमारा प्रेम कम होता है। जब तक उस दूसरी वस्तु पर प्रेम न हो, प्रेम कम न हो, तब तक इस तीसरी वस्तु पर हमारा प्रेम नहीं होता। यह अनुभव है कि नहीं आपको? हाँ, पत्नी से अगर प्रेम करना है तो मां के ऊपर का प्रेम थोड़ा कम करना पड़ता है। अम्मा 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 करोगे तो वो क्या बोलेगी? हाँ, क्या बोलेगी? हाँ, जा अम्मा के पास जा बोले। तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक वस्तु, क्योंकि कैसा है, हमारे पास जो प्रेम है, हम लिमिटेड है। हम क्या है? हम लिमिटेड है, हम अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। हमारा प्रेम भी अल्प है, हमारा प्रेम भी हम जितने हैं उतना छोटा है। मान लीजिए हमारे पास एक 100 लीटर प्रेम है, उदाहरण बोलो, प्रेम को मापा नहीं जा सकता, मान लीजिए 100 लीटर प्रेम, ठीक है। अब अगर वो 100 लीटर का 100 लीटर किसी के ऊपर डालना है, किसी को देना है, तो यहां बाकी का कोटा तो कम होगा ना, बाकी का सारा कोटा कम हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या है, परमात्मा से अगर प्रेम करना है, हाँ, तो अनात्मा से हमारे प्रेम को कम करना होगा, तभी परमात्मा पर हम प्रेम कर सकते हैं। अनात्म वस्तुएं जो हैं, अनात्म वस्तुओं से भी हम प्रेम करेंगे, हाँ, और परमात्मा से भी प्रेम करेंगे, संसार से भी प्रेम करेंगे और परमात्मा से भी प्रेम करेंगे। ये संभव है क्या? मां से भी प्रेम, पत्नी से भी प्रेम, संभव है क्या? कहीं ना कहीं तुझे, अगर मां को तुझे प्रेम करना है ज्यादा, तो पत्नी को क्या बोलना पड़ता है? शट अप, और मां से प्रेम करना पड़ता है। और पत्नी को प्रेम करना है तो मां को क्या बोलना पड़ता है? अम्मा थोड़ी सुमन कूड़ शांति रूप, इधर चल। ये बैलेंस हर एक गृहस्थ को करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको परमात्मा से प्रेम करना है, हाँ, तो संसार के ऊपर का जो प्रेम है उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम किए बगैर आप परमात्मा से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति में कहा गया है रसो वही सह। परमात्मा कैसा है? रसस्वरूप है, आनंद रूप है, प्रेम रूप है। परमात्मा क्या है? प्रेम की, जिसको कहते हैं निधि कहते हैं, खजाना कहते हैं ना, हाँ, प्रेम का खजाना है वो। आपने चरित्र में अभी देखा, वो प्रेम का खजाना है, निधि है। तो वहां अगर हमको पहुंचना है तो यहां का थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा, यहां का हमको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद महर्षि कहते हैं 66वें सूत्र में, खत्म कर रहा हूं बस 5 मिनट में आपको छोड़ दूंगा। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। त्रिभंग पूर्वकम, त्रिरूप भंग पूर्वकम, 3 चीजों को भंग यानी नाश यानी छोड़ देना है। 3 चीजों का भंग करना, नाश करना, छोड़ देना। कौन सी चीज? तो भगवान ने गीता में भक्तों के 4 प्रकार बताए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इनके जो भाव हैं,
इन भावों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे संकट से छुड़ा दो, मुझे संकट से छुड़ा दो, ये भाव आर्त भाव। अर्थार्थी, मुझे पैसे दिला दो, मुझको ज्ञान हो जाए, जिज्ञासु, मुझको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान। अरे तुझे क्या करना है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान लेके? परमात्मा साक्षात तुझे मिल रहा। तो आर्तता, जिज्ञासुता और अर्थार्थी का भाव, त्रिभंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम। तो प्रेम जो होता है वो दो तरह से परिलक्षित होता है। एक तो दास्य, दास्य यानी सेवक की बात, भज सेवायाम, भज शब्द का अर्थ ही सेवा है। तो दास्य भाव, दास्य भाव यानी कैसा कि जैसे हनुमान जी, अथवा कांता। प्रेम जो है वो दो रूपों में परिलक्षित होता है, एक तो सेवक के रूप में अथवा पत्नी के रूप में। सेवक के रूप में अथवा पत्नी के रूप में, दो रूपों में प्रेम परिलक्षित होता है। तो नारद कहते हैं नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम। दो रूप धारण कर लो, या तो आप परमात्मा की पत्नी बन जाओ। महाराष्ट्र ने बड़ा सुंदर कहा क्या कि ज्ञान रूप मार्तांड पतिसी मी नवरी नवरी आणि कासी। ज्ञान रूप मार्तांड पतिसी मी नवरी नवरी आणि कासी। तो अध्यात्म शास्त्र में यह है कि जगत में जितने जीव हैं वो सब स्त्री रूप हैं। जगत में एक भी पुरुष नहीं है। पुरुष कौन है? परम पुरुष परमेश्वर परातीत पर शिवा, वो एक पुरुष है। और बाकी सब क्या है? बाकी सब स्त्री। नित्य कांता भाव होना चाहिए। नित्य कांता है ना, मैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उस प्रकार से कांता भाव। आपको मालूम होगा मीराबाई के चरित्र में कहानी है, कथा है कि मीराबाई वहां गई नाथद्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करने। तो नाथद्वारा में गई नाथ जी का दर्शन करने, तो वहां क्या हुआ, पुजारी ने रोक दिया, बोला महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। तो मीराबाई ने पूछा तू क्या है, तू क्यों जा रहा अंदर, फिर तू क्यों जा रहा? बोला मैं पुरुष हूं, बोला मैं पुरुष हूं। तो मीराबाई ने कहा अरे पागल, तू कहां का पुरुष, तू कहां का पुरुष? सारे जितने जीव हैं वो सब स्त्रियां हैं, एक पुरुष है, और वो कौन है? परमात्मा, वो एक पुरुष। भगवान की जो रासलीला है, भागवत में वर्णन है रासलीला, तो वहां पर क्या है कि जितने जीव हैं वो सब गोपिका हैं, और उनमें पुरुष कौन है? एक अकेला पुरुष है, एक अकेला पुरुष है, एक अकेला पुरुष है। तो इसलिए प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम यानी क्या है? नारद कहते हैं कि भक्ति में प्रेम ही कार्य, शब्द का अर्थ कर्तव्य है। प्रेमैव कार्य, प्रेम एव कार्यम, प्रेम ही कार्य है, प्रेम ही कार्य है, उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं। हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये लोग कहते हैं साधना करना, भजन करना, उपासना करना, जप करना, ध्यान करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कहते हैं कि नहीं? कठिन मानते कि नहीं आप? कठिन है। मगर आप बताइए कि मां की गोद में जाके सोना सिर रख के, ये कठिन है कि आसान है? हाँ? वो क्या है? वहां प्रेम है, प्रेम है। तो परमात्मा को अपने साथ किसी संबंध में जोड़ना। परमात्मा को आप चाहे माता मानो, चाहे पिता मानो, चाहे पत्नी मानो, चाहे पति मानो, हाँ, चाहे पुत्र मानो। हाँ, बहुत से लोगों ने, सूरदास ने क्या माना भगवान को? मैया मोरी कबहू बढ़ेगी छोटी, बच्चा मानते थे सूरदास। सूरदास भगवान को क्या मानते थे? बच्चा, बच्चा। गोपियां क्या मानती थी? पति। है कुछ लोग क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अर्जुन क्या मानता था भगवान को? मित्र। किसी एक रूप में आप उसके साथ संबंध स्थापित करो, किसी एक रूप में, कोई भी रूप हो, संबंध कोई भी हो, चाहे पति मान के संबंध स्थापित करो, चाहे पत्नी मान के संबंध स्थापित करो, चाहे माता पिता मित्र कोई भी, आप उसके साथ संबंध स्थापित करो, और वहां उस संबंध में प्रेम की प्रगाढ़ता हो। प्रेम। कंस, कंस का संबंध क्या था भगवान से? शत्रु, शत्रु का संबंध था। उस संबंध को इतने प्रेम से निभाया उसने। किसने? कंस ने उस संबंध को, शत्रुत्व को इतने प्रेम से निभाया कि अंततः मुक्त हो गया रावण।
रावण का क्या संबंध है भगवान से? शत्रु, शत्रु। उस शत्रुता को उसने इतनी बखूबी निभाया है। शत्रुता करे तो रावण जैसी करे, उसकी बीवी को उठा के लाए, है हिम्मत आप में? शत्रुता करनी हो तो क्या इधर उधर पेपर में दिया, उधर दिया, व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, फेसबुक पे कुछ लिख दिया, ये कोई शत्रुता थोड़ी होती? अगर हिम्मत है तो बीवी को उठा के लाओ। शत्रुता की उसने, रावण ने, हा? और कैसे की? अत्यंत दृढ़ता के साथ शत्रुता की। फल क्या मिला? फल क्या मिला? मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। भक्ति में प्रेम ही कर्तव्य है, अन्य कुछ नहीं। अंत में प्रेम की एक छोटी सी कथा सुना के प्रवचन को विराम दूंगा। एक आदमी था, एक साधु था एक गांव में। वो विक्षिप्त था, विक्षिप्त था। विक्षिप्त यानी थोड़ा सा सनकी, पागल ऐसा था। तो उसको लोग चिढ़ाते थे, गांव के लोग उसको चिढ़ाते थे। क्या करके चिढ़ाते थे? उसको गुस्सा आता था। राधे श्याम अगर किसी ने कहा उसको गुस्सा आता। राधे श्याम कहा उसको गुस्सा आता। और गुस्सा आने पर वो क्या करता था? पत्थर उठा के मारता था। तो सड़क, गांव के जो आवारा बच्चे, गुंडे बच्चे होते हैं ना, हा? उनको मजा आता है ऐसे लोगों को चिढ़ाने में। वो उधर से आ रहा, राधे श्याम, हा? पत्थर उठा के मारा, ये भागे। उधर से आ रहा, राधे श्याम, पत्थर उठा के मारा, ये भागे। तो इस तरह से गांव में सिलसिला अनेक सालों तक, अनेक वर्षों तक चला। बच्चे जो है उसको चिढ़ाते थे, वो गुस्सा होता था, पत्थर लेके मारता था। एक आदमी, उसने सोचा ये आदमी ऐसा पागल पागल क्यों करता? राधे श्याम बोलने से उसका क्या होता? वो पत्थर लेके क्यों मारता? उसने सोचा इसका पता उठाया। वो साधु गांव में उसकी कुटिया थी, वहां कुटिया में रहता था। एक दिन ये अपने भिक्षा मांगते हुए घूम रहा, राधे श्याम कर रहा, लोग पत्थर मार रहे। ये युवक जो है अचानक उसके घर में घुस गया। कुटिया उसका क्या दरवाजा खोला, अंदर गया। अंदर जाके देखा तो एक छोटी सी अलमारी, उस अलमारी के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति। अलमारी के अंदर क्या था? मूर्ति। एक दीपक जल रहा था, एक अगरबत्ती जल रही थी, और मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए हुए थे। और मतलब सद्या पूजा करके जैसे रखते हैं, ऐसे सुंदर विग्रह। और उसको उसने बंद करके रखा था। इसने देखा, देख के इसने कहा ये राधा कृष्ण की पूजा करता है और राधे श्याम कहने पर पत्थर मारता है, ये क्या अजीब मामला है। बैठा रहा वो, बैठा रहा, बैठा रहा। वो अपने भिक्षा वगैरह समाप्त करके साधु दोपहर के समय घर आया। आने के बाद देखा तो ये आदमी घर में बैठा। इसने पूछा तू कैसे आया मेरे घर में? बोला नहीं वो सब बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है? तो लोग जो है आपको राधे श्याम कहने पे आप पत्थर मारते हो, और घर में जो है मैंने देखा कि अलमारी के अंदर मूर्ति है भगवान कृष्ण की, उसकी आप पूजा करते हो, और दीपक जलाया हुआ है, और फूल चढ़ाए हुए हैं, अगरबत्ती जल रही है, सब कुछ है, और ये बाहर ऐसा क्यों करते हो, घर में ऐसा क्यों करते हो? वो हंसने लगा, साधु हंसने लगा। उसने कहा ऐसा है, कम से कम इस बहाने से तो क्या, इस बहाने से लोग जो हैं वो राधे श्याम बोलते हैं। इसको कहते हैं प्रेम। इसको कहते हैं प्रेम। तो ऐसा प्रेम जो है प्रभु महाराज के प्रति, परमात्मा के प्रति आप सबके हृदय में उत्पन्न हो, ऐसी आशा करते हुए, और ऐसा प्रेम आपके हृदय में उदित हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।